नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 21 न्यूज़। आपको बता दें कि जफरपुर की गुरु नानक कॉलोनी में पानी का संकट काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन आज तकरीबन 12 साल के बाद बताया जा रहा है कि ये तीसरे ट्यूबवेल की विधिवत शुरुआत पूजा हवन के साथ आज यहाँ पर की जा रही है, जिसमें यहाँ पर जो तीसरा ट्यूबवेल लगा है, जिससे तकरीबन कुछ पानी की राहत यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, जिसमें फन सिटी कॉलोनी में 8 नंबर गली तक जो पानी दिए जाने की उम्मीद है और जो दूसरा गलियां हैं उनको दूसरी टंकी से जोड़ा जाएगा। और जो एक तीसरा ट्यूबवेल है मोर ठीकरी का, उसमें मोर ठीकरी शिवजोत कॉलोनी उधर के एरिया का पानी यहाँ रहेगा। और उसके बाद तीनों ट्यूबवेलों को आपस में कनेक्ट भी किया गया है। यदि किसी ट्यूबवेल में प्रॉब्लम आती है तो आपस में जोड़कर पूरी कॉलोनी में जो पानी की समस्या है तकरीबन गर्मियों में ही आती है, उससे यहाँ पर निजात दी जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर मुकेश कमल और पंकज है, उनके द्वारा बताया गया है कि जो एक ट्यूबवेल और यहाँ पर पास किया हुआ है, जिसको अभी जल्द से जल्द यहाँ पर जो है उसका भी यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर कुछ ज़मीन की तलाश जारी है और जो ट्यूबवेल है वो फन सिटी की तरफ लगाए जाने की उम्मीद है। ट्यूबवेल के लगने से जो कॉलोनी वासी हैं उनमें खुशी की लहर है और उन्होंने विधायक कुलजीत सिंह रंधावा का इस ट्यूबवेल के लगने पर धन्यवाद भी किया। ट्यूबवेल की विधिवत शुरुआत एक कन्या के पूजन के बाद कन्या के हाथों से ट्यूबवेल को चलवाया गया और पानी जो है ये अब एरिया में जाएगा, जिसको पहले चेक किया जाएगा, उसका विधिवत जो है सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ और इस मौके पर मुकेश कमल और ग्रामीणों ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। आगे से वो कर लो जी, रास्ता थोड़ा सा मुकेश जी, आज गुरु नानक कॉलोनी में पानी समस्या थी, लेकिन आज एक ट्यूबवेल की शुरुआत की है, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ट्यूबवेल तो जी काफ़ी टाइम पहले ही इसका काम हो गया था। थोड़ा सा इसमें डिपार्टमेंट के लेवल पर जैसे बिजली का काम थोड़ा पेंडिंग था, तो वो कल ट्रांसफार्मर मीटर वगैरह सब लग गया है। आज इसकी अनौपचारिक रूप से हमने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट किया है अभी हवन पूजा करके यहाँ के नगर निवासियों ने। और जो पानी की समस्या की आपने बात की है, देखिए गर्मी है, गर्मी स्टार्ट होते ही यहाँ पे क्योंकि साधनों की कमी है, एरिया बहुत बड़ा है, तो जो आ रही है वो समस्याएं उन पे भी हमारा पूरा ध्यान है जी। और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत जल्दी हम लोग उन समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो अपनी कॉलोनी की जनसंख्या कितनी है सर यहाँ पे? सर यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है। और ट्यूबवेल कितने हैं? ट्यूबवेल यहाँ पे फिलहाल 2 ट्यूबवेल है जी, फिलहाल तक। इसको मिला के अब 3 हो जाएंगे। जो 2 ट्यूबवेल है वो भी सन 2012 में वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम थी, उसके फंड से जो है वो 2 ट्यूबवेल लगाए गए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक किसी के द्वारा प्रयास हुए या नहीं हुए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 12 सालों तक यहाँ पर कोई इस तरह का काम नहीं हुआ। अब इस सरकार ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये ट्यूबवेल जो है पिछले साल यहाँ पे अप्रूव हुआ था, इसकी इंस्टॉलेशन में और सारे प्रोसेस में इसको करते करते अब ये ट्यूबवेल आज स्टार्ट हुआ है जी। और इस कॉलोनी का, गुरु नानक कॉलोनी का, फन सिटी इनक्लेव को छोड़ के आधा एरिया ये ट्यूबवेल कवर कर लेगा। तो इसके अलावा कुछ और भी लगने की उम्मीद है कहीं पर? हरपाल जी, इसके अलावा अभी जो है फन सिटी इनक्लेव में क्योंकि समस्या आई है पिछले हफ्ते 10 दिन से, वहाँ पे लोग परेशान हैं, पानी की बहुत किल्लत वहाँ महसूस की जा रही है, तो वहाँ पे एक ट्यूबवेल अब प्रस्तावित है जी। तो क्या इस ट्यूबवेल का उधर फायदा मिलेगा या दूसरे ट्यूबवेल का उनको कुछ ऐसा निजात मिलेगी? कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की बातें की जा रही है कि इस ट्यूबवेल का कोई वहाँ फायदा नहीं है। देखिए, जब ये ट्यूबवेल
इस कॉलोनी की आधी पॉपुलेशन को कवर कर लेगा, आधे लोगों को कैटर करेगा, वहां तक इसकी सप्लाई जाएगी। तो जो फन सिटी की 4-5 गलियां इस समय बहुत गंभीर जल समस्या का सामना कर रही है, उन गलियों को हम साथ वाली जो हमारी दूसरी टैंकी है कॉलोनी में उस पे ले लेंगे, ताकि मोर ठीकरी वाले ट्यूबवेल का जो लोड है वो कम किया जा सके। मतलब इधर मिला के यदि 2 ट्यूबवेल का काम इधर चल सकता है, वो तीसरा जो है मोर ठीकरी उधर का रहेगा। जी बिल्कुल, उस पे मोर ठीकरी वाले ट्यूबवेल पे भी हम कोशिश करेंगे कि उस पे 100 से 200 घर जो है हम लोग इस साइड ले सकें। अच्छा, जो फन सिटी में अब जो नया ट्यूबवेल लगेगा उस ट्यूबवेल से फन सिटी पूरी कॉलोनी कवर हो जाएगी। जो कॉलोनी वासी नाराज थे थोड़ा पानी की वजह से, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए, वो सब हमारे भाई हैं, कॉलोनी के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना हमारा काम है। हम उनकी नाराजगी जो है उससे कोई ऐसी वो नहीं है, उन सब की नाराजगियां दूर करेंगे और बहुत जल्दी जो भी उन 8 नंबर गली तक ज़्यादा दिक्कत आ रही है फन सिटी में, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर गलियों को हम लोग इस टैंकी से जोड़ेंगे जी 2 से 3 दिन के बीच में। ठीक है। और उनको निर्विघ्न जो है पानी की सप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। और उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द वहाँ का भी जो प्रपोज्ड एक ट्यूबवेल है उस पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ तो सुनने में आ रहा है कि वो जमीन का कुछ है कि शामला जगह है, लेकिन पंचायती है कुछ। देखिए, वो सरकार का काम है, डिपार्टमेंट का काम है। जमीन यहाँ पे भी उपलब्ध नहीं थी, दानी सज्जन बहुत होते हैं, सब चीज़ हो जाती है। जब नेक नियत से कोई काम कोई करना चाहे, अगर ये 2 साल में एक ट्यूबवेल लग सकता है सर, तो 12 सालों में यहाँ पे 6 ट्यूबवेल तो लगने चाहिए थे। ठीक है, बिल्कुल, नए लोग अगर 2 साल में एक ट्यूबवेल लगा सकते हैं तो 12 साल में 6 ट्यूबवेल लगने चाहिए थे। हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर अंदर फन सिटी को एक ट्यूबवेल, बढ़िया ट्यूबवेल मिले, उनको अच्छी जल सप्लाई मिले। जो जमीन की या जो भी उसमें टेक्निकल कोई उसमें डिपार्टमेंट की कोई समस्याएं आएंगी, सरकार सब चीज़ें देख लेगी और लोगों को बिल्कुल पूरी बढ़िया सप्लाई जो है पानी की देने का पूरा प्रयास किया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। जी अंकल जी, आपकी कॉलोनी में ट्यूबवेल लगा है तो क्या कहेंगे उसमें? हम ये कहेंगे क्योंकि ये हमारे एमएलए एरिया के एमएलए के द्वारा प्रयासों से इस कॉलोनी को जो ट्यूबवेल मिला है, ये बहुत बड़ी समस्या का हल हुआ। तो इसलिए हम अपने एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में उनका बहुत ही सम्मान भी किया जाएगा। इस कॉलोनी में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय कुलजीत सिंह रंधावा जी के प्रयासों से और मुकेश जी के प्रयासों से, इस पार्टी के सभी लोगों के प्रयासों से ये ट्यूबवेल लगा है। हम माननीय कुलजीत सिंह रंधावा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पंकज भाई, आप बताइए, ट्यूबवेल लगा है कॉलोनी के अंदर, कितने सालों के बाद लगा है और इसका क्या मतलब किस किस को लाभ मिलेगा, क्या बताएंगे थोड़ा? जैसे कि हरपाल जी, आपको पता है इस ट्यूबवेल हमारी सरकार का है, जैसे कि 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में हमें हमारे एमएलए द्वारा, सरदार कुलजीत सिंह रंधावा जी द्वारा एक ट्यूबवेल दिया गया। और इससे पहले भी कई सरकारें आई गई और उनके मौजूदा लोग यहाँ पे राज भी करके गए, सरपंच, पंच बने, डीलर भी बने, उन्होंने कॉलोनियाँ काटी। लेकिन 12 सालों से अभी तक इस कॉलोनी में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा गया। जो उससे पहले ट्यूबवेल लगा वो वर्ल्ड बैंक की स्कीम से लगा था, वो मोर ठीकरी और हमारे गुरु नानक कॉलोनी में कॉमन ट्यूबवेल लगा था, जो एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम होती है उसके द्वारा। लेकिन उसके बाद इनके द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इनके पास बहुत सारे बहाने थे जी, कॉलोनी के पास जगह नहीं है, कॉलोनी के पास फंड नहीं है, इलीगल कॉलोनी है। तो जहाँ आप आज देख ही रहे हैं, जैसे आपके पीछे ये ट्यूबवेल है, ये आज ट्यूबवेल कॉलोनी में ही लगा है और ये जगह भी किसी से हमें किस दानी सज्जन ने दान दी है। तो अगर कुछ प्रयास करने की हिम्मत रखें तो सब कुछ होता है, लेकिन अगर हमेशा ही आलोचनाएं करने के विषय में सोचें तो फिर उससे आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको क्या लगता है यहाँ शामला जगह नहीं है, पंचायती जगह नहीं? शामला जगह है, लेकिन जो हमारे पूर्व सरपंच रहे हैं उन्होंने कुछ शामला जगह बेच भी दी हैं। जैसे कि दफरपुर गांव की कुछ शामला जगह उन्होंने बेच दी हैं, डीलर थे वो। तो वो कैसे चाहेंगे कि शामला अलग हो? अगर अलग होंगी तो पता लगेगा कि उन्होंने जगह बेच दी है, तो उनके ऊपर तो 420 का केस दर्ज होगा। इसीलिए वो अपनी पूंछ बचाते हुए चुपचाप आराम से बैठ गए और उन्होंने कॉलोनी के लोगों के बारे में ना कुछ सोचते हुए, ना इनकी दिक्कतों को सोचते हुए कोई काम नहीं किया। ठीक। और मैं एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
तो हमारे कुलजीत सिंह रंधावा जी और हमारी भगवंत मान जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने हमें यहाँ पीने का पानी मुहैया कराया, और जल्द ही उन्होंने हमें कहा है कि आपको एक और ट्यूबवेल की खुशखबरी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि कॉलोनी में जल्द से जल्द इस पानी की समस्या का जड़ से समाधान हो। ठीक है।